महादेव के अंश भगवान रुद्र का जन्म ब्रह्मा जी की भ्रिकुट से हुआ। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में आपको भगवान रुद्र की कथा सुनाई जाएगी। इस श्रावण के महीने में आप लोग भगवान रुद्र की कुछ पावन कथाओं को सुनिए और सुनकर भगवान शंकर के मन में अपने मन को लगाइए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। वाम अंग से कन्या, दक्षिण अंग से पुरुष, उन दोनों का नाम रखा मनु शत्रुपा। ब्रह्मा जी बोले अब तुम दोनों मिलकर के मैथुन सृष्टि का विस्तार करो। तो स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि का शुभारंभ हुआ वो मनु शत्रुपा से हुआ। मनु शत्रुपा ने 5 संतान पैदा करी, 3 बेटी 2 बेटा। बेटियां हैं आकुति, देवहूति, प्रसूति, और बेटा हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये 5 संतान। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, महाराज एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या? बोले हिरण्याक्ष नाम का दैत्य धरती का ही हरण करके ले गया रसातल में। बिना धरती के सृष्टि कैसे टिकेगी? तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, प्रभु ये संकट दूर करो। ध्यान करते ही ब्रह्मा जी को जोड़ की छींक आई, और जैसे वो छींके तो उनकी नासिकारंध्र से भगवान बराह बन के प्रकट हो गए। बोल बराह भगवान की जय। महाबराह माने सूकर के रूप में भगवान का अवतार हुआ। हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया, और तब सृष्टि का विस्तार हुआ। महाराज तो ये बताओ, ये हिरण्याक्ष कहां से पैदा हो गया? ये कौन था राक्षस जो धरती को उठा के ले गया? सुखदेव जी कहते सुनो महाराज, कश्यप मुनि जो हैं उनकी अनेक पत्नियों में एक है दिति, जो दैत्यों की माता है। एक बार कश्यप जी सूर्यास्त के समय संध्या वंदन कर रहे थे कि उनकी पत्नी दिति उनसे रति याचना करने लगी। कश्यप जी ने समझाया, देवी जी सूर्यास्त के समय 4 काम नहीं किए जाते। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः। सूर्य अस्ताचल को जा रहे हो तो भोजन मत करो, सूर्य अस्ताचल में जा रहे हो तो शयन मत करो, नींद में नहीं सोना चाहिए। बीमार व्यक्ति को भी सूर्यास्त के समय उठा के बैठा दिया जाता है, भाई दिन डूब रहा है, थोड़ा बैठ लो, सोना नहीं चाहिए। सूर्यास्त के समय सहवास नहीं करना चाहिए। जो स्त्री सूर्यास्त के समय सहवास करके गर्भ धारण करती है उसके दुष्ट संतान पैदा होती है। और सूर्यास्त के समय अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। जो भी पढ़ोगे लिखोगे सब भूल भाल जाओगे। तो ये 4 काम निषिद्ध है। पर दिति ने एक न मानी, तो कश्यप जी ने पत्नी का मनोरथ पूरा किया। जब कामज्वर शांत हो गया दिति का, तो बाद में पछतावा हुआ, महाराज मेरे से भूल हो गई। कश्यप जी ने कहा भूल हुई है तो भोगो। क्या? बोले तुमने सूर्यास्त के समय गर्भ धारण किया है देवी, तुम्हारे गर्भ से 2 आतंकवादी पैदा होंगे, भयंकर दुष्ट दैत्य होंगे। दिति ने डर के मारे 100 वर्षों तक बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। इतना तेज निकला शरीर से, स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। ब्रह्मा जी से कहा ये क्या समस्या है? ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के कहा कि मेरे मानस पुत्र सनकादिक बैकुंठनाथ भगवान के दर्शन करने गए थे, तो भगवान के पार्षद जय विजय ने उन्हें रोक दिए। तो उन्होंने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। उन्हीं के शाप से वो दोनों भगवान के पार्षद प्रथम जन्म लेने के लिए दिति के गर्भ में पहुंच गए हैं। उन्हीं के तेज से तुम्हारा तेज फीका पड़ा है। परेशान मत हो, भगवान सब ठीक करेंगे। अंत में दिति ने 2 दैत्यों को जन्म दिया। नाम हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु बड़ा था, हिरण्याक्ष छोटा था। इतनी शीघ्रता से इनका शरीर बड़ा हुआ कि देखते देखते महा भयंकर पर्वताकार देह भाले हो गए। छोटे भाई हिरण्याक्ष ने दिग्विजय करी, और उस दिग्विजय में उसने जब कोई प्रतिभट नहीं मिला तो पृथ्वी का ही हरण कर लिया।
और तब भगवान ने वराह अवतार लेकर के उसका उद्धार किया। बोल वराह भगवान की जय। अब सृष्टि का विस्तार हुआ तो सबसे पहले बेटियों का वंश बतलाए। महाराज मनु की 3 बेटियों में मझली बेटी है देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और कर्दम जी के द्वारा देवहूति के गर्भ से 9 बेटियों का जन्म हुआ और 10वीं संतति के रूप में साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की। संकल्प बल से कामक विमान में दिव्य सुख कर्दम जी ने अपनी पत्नी को दी है। पर जब कपिल भगवान का अवतार हुआ तो ब्रह्मादिक देवता दर्शन करने आए कर्दम जी के आश्रम में। ब्रह्मा जी के जो 10 ऋषि पुत्र थे वो भी साथ में आए। नारद जी तो बचपन से ही घूमने वाले थे तो कहीं घूमने गए होंगे। बाकी 9 ऋषि साथ में चले आए पिताजी के साथ। जब कपिल भगवान का दर्शन करके ब्रह्मा जी वापस जाने लगे तब कर्दम जी ने निवेदन किया ब्रह्मा जी से, महाराज एक मेरी प्रार्थना सुन लो। क्या? बोले मेरे घर में 9 बेटी और आपके साथ में 9 बेटा, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा ना, आपको भटकना पड़ेगा ना हमको। तो ब्रह्मा जी भी खुश हो गए। शुभस्य शीघ्रम, बहुत बढ़िया विचार आपका, ठीक है। तो 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के ऋषि पुत्रों से कर दिया। सबसे बड़ी बेटी का नाम था कला देवी। इनका विवाह हुआ मरीचि मुनि के साथ। दूसरी थी अनसुईया, इनका विवाह हुआ अत्रि मुनि के साथ। तीसरी थी अरुंधति, जिनका विवाह हुआ वशिष्ठ जी के साथ। चौथी ख्याति, जिनका विवाह हुआ भृगु जी के साथ। शांति का विवाह अथर्वण जी के साथ। क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि के साथ। अविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ। ऐसे सब बेटियों का विवाह करके विदा कर दिया। कर्दम जी बोले देवी जी अब बेटियां गई ससुराल और बेटा मिल गया तुम्हें, जिम्मेवारी घर की पूरी भई, अब अपने राम भी चलते हैं। कर्दम जी तपस्या करने चले गए और समाज को शिक्षा दे गए। ब्राह्मण का शरीर ब्रह्म ज्ञान के लिए मिला है, इसको संपूर्ण जीवन विषयों में बर्बाद मत कर देना। घर गृहस्थी की जिम्मेवारी पूरी हो जाए तो ब्राह्मण का कर्तव्य है उसे विरक्त होकर के ब्रह्म ज्ञान की ओर प्रवृत्त हो जाना चाहिए। कर्दम जी के जीवन में कोई कमी नहीं थी। अनसुईया जैसी जिनकी बेटियां हो, कपिल जैसा बेटा हो, देवहूति जैसी पति परायणा पत्नी हो, क्या कमी थी जीवन में। पर फिर भी सब छोड़ के चले गए। वैराग्य उसे नहीं कहा जाता कि घर में अभाव था, खाने को दाने नहीं तो चले गए। घर में वही खटपट के चल बाबा के मठ पर। घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता था, मूड खराब हो गया इसलिए विरक्त हो गए। इसको वैराग्य नहीं कहते, इसको पलायनवाद कहते हैं। वैराग्य असली वह है कि सारे साधन होते हुए भी संसार हमें निस्सार असार दिखाई पड़ने लगे। संसार में किंचित भी कोई आसक्ति कहीं ना रह जाए, तब वो ईमानदारी से, तब वो वैरागी बन करके संसार का त्याग करता है। कर्दम जी चले गए। अब घर में केवल मैया बेटा 2 रह गए। एक दिन माता देवहूति ने अपने पुत्र भगवान कपिल से प्रार्थना करी, निर्विन्ना नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्य मानेन प्रपन्ना धम तमा प्रभो प्रपन्नाधम तमा प्रभो। माता देवहूति कहती हैं, वत्स मैंने अपने जीवन में एक से एक दिव्य सुख भोगे, किंतु फिर भी मुझे विषयों से वैराग्य क्यों नहीं हो रहा। जब संसार के सारे सुख भोग लिए तो अब तो वैराग्य हो जाना चाहिए। भोजन कितना भी सुस्वादु हो, खाते खाते तृप्ति तो मिलनी चाहिए कि नहीं, पेट तो भर जाना चाहिए। पर विषयों से मुझे पेट क्यों नहीं भर रहा, विषयों से मुझे विरक्ति क्यों नहीं हो रही।
क्या और भी कुछ पाना शेष रह गया है जिसको पा करके मैं तृप्त हो जाऊं? और यदि वो कोई वस्तु है तो वो क्या है जिसको पा करके मैं पूर्णता का आनंद अनुभव करूं? बेटा, तुम बड़े ज्ञानी हो, इसलिए आज मैं तुम्हारी शरण में हूं। अपने ज्ञान की कुठार उठाओ और मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ से काट के मिटाओ। मां स्तुति करने लगी। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसार तरो कुठारं, स्वभृत्य संसार तरो कुठारं, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं, शरणं शरण्यं, शरणं शरण्यं। माँ के निवेदन से कपिल भगवान कहते हैं, माता जी आज मैं आपको अध्यात्म योग का उपदेश देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। मां संसार के विषयों में इतनी क्षमता नहीं कि वो आपको पूरी तरह तृप्त कर सके, ये अपूर्ण है। आपके भीतर पूर्णता का आनंद तब ही आएगा जब आप परिपूर्ण के साथ जुड़ेंगे, और परिपूर्ण केवल परमात्मा है। श्रुति भगवती कहती है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये वही परिपूर्ण है। परमात्मा को पाए बिना पूर्णता जीवन में आ ही नहीं सकती। कितना भी वैभव आप अपने जीवन में जुटा लो, लंकेश्वर के पास क्या नहीं था? यहां सोना पहनने को नहीं मिलता, वो सोने के शहर में रहता था, उसकी पूरी नगरी सोने की थी। क्या कमी थी जीवन में? फिर भी बेचारा पूर्ण नहीं हो पाया। भोले बाबा का जब भजन करता था तब कहता था, शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। वो क्षण कब आएगा जब आपका ध्यान करते भोलेनाथ मैं परम सुखी हो जाऊंगा? तो कमी क्या है भाई तेरे जीवन में? सुर नाग मुनि गंधर्व कन्या रूप मुन मन मोहई। बड़े बड़े महापुरुषों के, बड़े बड़े सिद्ध संतों का मन हरण करने वाली सुंदरियां उसकी दासी बन के सेवा करती थी। ये ऐश्वर्य था रावण का। पूरे विश्व में ऐसा कोई नहीं जो उससे आंख मिला के बात कर पाए। रहा न को स्वतंत्र, ही रावण का ऐश्वर्य था। जब जानकी जी का हरण करके ले जा रहा था, दुनिया देख रही थी, पर किसी की हिम्मत नहीं जो विरोध कर दे कि तुम क्या कर रहे हो, ये गलत काम है। सुग्रीव कहता है राम जी से कि प्रभु मैंने भी देखा था अपनी आंखों से। जानकी जी बेचारी बहुत रोती रोती जा रही थी, तो सुग्रीव जी थे, हनुमान जी थे, पूरे बानर भालू सब देख ही रहे थे, बोला तो कोई नहीं। सुग्रीव स्वयं अपने मुंह से राम जी से मित्रता के समय बता रहा था, गगन पंथ देखी मैं जाता, गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिन पाता। परमस बहुत बिन पाता। स्वयं कह रहे हैं देखी मैंने देखा। विलाप करती वैदेही को मैंने देखा, बोले कुछ नहीं, कोई भी नहीं बोला। ये रावण का ऐश्वर्य, और जो बोला वो मारा गया। गीधराज जटायु बेचारे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी।
और जब लंकेश्वर ने जानकी जी को अशोक वाटिका में बैठा दिया और थोड़ा आराम करने चला गया अपने भवन में, उसी समय सभा में अनेक देवता महात्मा रावण का गुणगान करने के लिए आ गए। रावण का जरा ऐश्वर्य पर विचार करो। वेदज्ञ विद्वान भी था, महापंडित भी था, तो उसको छोटे मोटे ब्राह्मणों का वेद पाठ पसंद नहीं आया, इसलिए ब्रह्मा जी की ड्यूटी लगा दी कि तुम हमारे पास आके तो चारों वेदों का पाठ करके जाया करो। पाठ करने का मेरे पास समय नहीं रहता तो मैं सुन लिया करूंगा। तो ब्रह्मा जी बेचारे ड्यूटी देने आते थे। तो जैसे ब्रह्मा जी ने अपनी ड्यूटी पर आकर के गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे जैसी वेद ध्वनि करी कि ब्रह्मा जी से वेद ध्वनि सुनकर के चपरासी रावण का भागता हुआ सभा में आके बोला, हे ब्रह्मा, ये वेद पढ़ने का समय नहीं है, चुपचाप बाहर जाके शांति से बैठो। डांट दिया। सारी सभा में सन्नाटा, ब्रह्मा जी चुप। अब जरा सोचिए, एक सामान्य चपरासी और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से कह रहा है कि हे ब्रह्मा, चुप जाके बाहर बैठो। ब्रह्मन नद्धेनस्य नैस समय तूषणीम बहिस्थीयता। ये चपरासी बोल रहा है। बृहस्पति जी भी बैठे थे उस सभा में, उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि विद्वान ही विद्वान की महिमा को समझ सकता है, मूर्ख क्या जाने। बंध्या स्त्री क्या जाने कि गर्भिणी की पीड़ा क्या होती है। बृहस्पति जी ने पड़ोसी में बैठे व्यक्ति से कहा, देखो क्या सब जमाना आ गया, ये मूर्ख चपरासी और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से कहता है कि चुपचाप जाके बाहर बैठो। तो बड़बड़ाते हुए बृहस्पति जी को सुन लिया चपरासी ने। तो बोला, ए मूर्ख बृहस्पति, शांति से बैठ, ये तेरे इंद्र की सभा नहीं है जो बड़बड़ा रहा है। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रिणा है। तो ब्रह्मा जी की चुप, बृहस्पति जी भी चुप्पी साध गए, इसने तो हमारी भी बेइज्जती कर दी। अब क्या करें? नारद जी बोले, रुको, हम इसका मूड ठीक करते हैं। गाने बजाने से, संगीत से लोगों का मूड ठीक हो जाता है। तो नारद जी ने वीणा पर थोड़े से स्वर छेड़े कि संगीत सुन के तो खुश हो जाएगा भाई। तो जैसे ही वीणा पर स्वर छेड़ा, सो नारद जी को भी डांट दिया। वीणाम संघर नारद, नारद वीणा नीचे रख। तो नारद जी भी सटपटा के रह गए, इसने तो हमारी भी बेइज्जती कर दी आज। तो तुम्बरु गंधर्व नारद जी का बहुत पक्का मित्र था, वो बगल में ही बैठा था। उसने कहा, तुम्हारी वीणा में दम नहीं है, मैं जब गाऊंगा तो मेरे कंठ की राग रागनी सुन करके मस्त हो जाएगा, देखना। तो गंधर्व ने गाना चालू कर दिया। तुम्बरु गंधर्व ने जैसी अलापकारी करी तो उसको भी फटकार दिया। अलापम अलम तुम्बरो, हे तुम्बरु जी, अलापकारी बंद कर। तब अंत में पूरे सभा ने हाथ जोड़ के कहा, भैया तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है आज? तुम सबकी बेइज्जती किए जा रहे हो भाई, क्या बात हो गई? सबको क्यों डांट रहे हो? तब कहता है, हमारे महाराज लंकेश्वर अभी अभी आए हैं, हारे थके हैं और घायल भी हो गए। अरे, उन पर किसने हमला कर दिया? बोले, हमला किसी ने नहीं किया। सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदय स्वस्थो न लंकेश्वर। हमारे लंकेश्वर महाराज अस्वस्थ है, बीमार है। बीमारी क्या है? बोले, घायल हो गए। काय से घायल हो गए? बोले, सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदय। जनक नंदिनी जानकी जी की जो अलकावली है सुंदर, वह सुंदर रूप माधुरी और अलकावली को देख करके उनका चित्त काम बाण से घायल हो गया है। वो इतने घायल हो गए हैं कि पूरी तरह अस्वस्थ हो गए हैं, अपने होश में नहीं है, इसलिए विश्राम फरमा रहे हैं। खबरदार जो किसी ने उनके विश्राम में विक्षेप डाला, व्यवधान डाला, तो बड़ी मुश्किल से सोए हैं। इसलिए हल्ला शोर शराबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सब शांत बैठे रहो अपनी अपनी जगह। और ऐसी ऐसी विभूतियों को उसका चपरासी डांट रहा है।
ब्रह्मन्नध्ययन नैष समय तूष्णीम बहिस्थीयताम स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रिण वीणाम संघर नारद स्तुति कथा अलापम अलम तुम्बरो सीतारल्लक भल्ल भग्न हृदय स्वस्थो न लंकेश्वर। ये लंकेश्वर का ऐश्वर्य है। बड़े बड़े देवता उसके यहाँ हाजिरी लगाने आते हैं। बोले बाबा शंकर स्वयं पुजवाने के लिए आते, भैया पूजा का समय हो गया, पूजा कर लो। किसी ने कहा भोले बाबा आप भी बड़े विचित्र हो, चेला से डरते हो। अरे उसे पूजा करने तुम्हारे घर आना चाहिए, तुम उसके घर जाते हो पुजवाने के लिए। बोले बाबा ने कहा क्या करें, जब रावण जैसा चेला मिले तो यही करना चाहिए। कभी कभी गुरु भी चेलाओं के चक्कर में पड़ के परेशान हो जाते हैं। शंकर बाबा कहते हैं ये चेला बड़ा विचित्र है। एक दिन हमारे घर आ गया हमारी पूजा करने के लिए, पूजा बाद में करी, घर पहले ही उठा डाला हमारा, पूरा कैलाश पर्वत हिला के चला गया। तो ऐसे खतरनाक चेला हो तो घर में न बुलाओ, वही ठीक है, नहीं तो घर को ही हिला के रख देंगे। इसलिए दोबारा फिर आके कहीं उपद्रव न करे, सो इसलिए हम ही उसके घर पहुंच जाते हैं, भैया तो अपने ही घर हमारी पूजा कर ले। ऐसे आतताइयों को घर से दूर ही रखना चाहिए। तो ये रावण का पूरे विश्व में दबदबा था, पर फिर भी वह सुखी नहीं हुआ पूरी तरह। शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्य, कब सुखी होगा। तांडव स्तोत्र में रावण स्वयं कह रहा है, उसका पांडित्य दिखाई पड़ रहा, कितना बड़ा विद्वान है। इसलिए जब तक उस परिपूर्ण प्रभु से नहीं जुड़ोगे तब तक पूर्णता जीवन में आ ही नहीं सकती। चाहे जितना आप ऐश्वर्य जुटा लो, कमा लो, जब रावण जैसे सुखी नहीं हो पाए तो हम और आप कितना जुटा पाएंगे भाई। कितने भी घोटाले कर दो, चाहे जितने आप करोड़पति बन जाओ, परंतु जीवन में सुखी नहीं हो सकते। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो बेटा फिर कैसे सुखी हो ये बताओ। बोले भगवान से मन लगाओ। बोले भगवान में मन लगा ही नहीं, लगता ही नहीं है, कैसे लगाए। तो कपिल भगवान एक उपाय बताते हैं, तुम्हारा सीधा सीधा मन भगवान में नहीं लग रहा तो एक काम करो, जिसका मन लग चुका हो तुम उसी के साथ लग जाओ। जो सिद्ध कोटि के संत होते हैं, जो पूरी तरह भगवान में मस्त रहते हैं, डूबे रहते हैं, ऐसे संतों के साथ जुड़ जाओ तो जहां वो उनका मन लगा है वो तुम्हारा भी मन वहीं लगा देगा। जिसने बिजली का तार पकड़ लिया उसे करंट लग गया। अब तुम तार भले ही मत पकड़ो, पकड़ने वाले को ही पकड़ लो तो तुम्हें भी उतना ही करंट लगेगा जो तार पकड़ने वाले को लगा है। भले ही तार से आपका डायरेक्ट संबंध नहीं है, पर तार पकड़ने वाले से संबंध है तो तार का ही संबंध है, क्योंकि कहियत भिन्न न भिन्न। करंट पूरा आ गया पकड़ने वाले के शरीर में तो आपको भी करंट लग जाएगा। उसी प्रकार भगवंत दिखाई नहीं पड़ते पर संत तो दिखाई पड़ रहे हैं। पर इतना अच्छी तरह ध्यान रखना, पकड़ना उसी संत को जो सचमुच लगा हो। कल्याण तभी होगा। और इसलिए कबीरदास जी ने भी गाया है। आइए आप भी मेरे साथ गुनगुना लीजिए थोड़ा बीच में। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे, होए तेरो बड़
से ताली बजाते हुए। बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राधे राधे। संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। पुण्य कमाई कर पुण्य कमाई। पुण्य कमाई कर पुण्य कमाई। बहुत से लोग संतों के संग इसलिए भी लग लेते हैं कि माल खाने को मिलते हैं और लिफाफा भी तगड़े मिलते हैं। तो केवल माल के चक्कर में मत रह जाना, काय के लिए लगे संग में। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। और रामचरण अनुराग रे रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी हरि बोल। बहुत दिन सोए। मोहन सावे बहुत दिन सोए। मोहन सा सब सो बनिहारा। मोहन सावे सब सो बनिहारा। देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। मोहन सावे बहुत दिन सोए। मोहन सावे बहुत दिन सोए। अब जाग सके तो अब जाग रे। जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राम है। कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। राम सुमिरन में सिया राम सुमिरन में। राम सुमिरन सिया राम सुमिरन अब पाग सके तो अब पाग रे। पाग सके तो अब पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पाग सके
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। माँ ने पूछा, बेटा ये पता कैसे चले कि कौन असली संत है, कौन जोड़ा हुआ उत्तम कोटि का महापुरुष है? महापुरुषों की पहचान क्या है, संतों की पहचान क्या है? कपिल भगवान कहते हैं, मां केवल बाहर के रूप रंग को देख करके ही किसी को संत कभी मत समझना, क्योंकि रूप रंग साधु का तो बड़े बड़े राक्षस भी बना लेते हैं। रावण भी साधु बन के आया, काल नेम तो इतना जोरदार कथावाचक बन के आके बैठ गया कि हनुमान जी जैसे ज्ञानी को भी उसने प्रभावित कर लिया अपनी कथा से। होत समर रण रावण राम ही, कथा कह रहा था कि आज बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। किसमें? बोले रावण और राम में। हनुमान जी को अटपटा लगा। लोग तो ये तो कहते हैं राम रावण युद्ध हो रहा है, तो राम का नाम पहले लिया जाता है। राम रावण युद्ध सब कहते हैं, ये रावण राम युद्ध बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है। देखो, जो जिस पक्ष का होता है उसका नाम पहले लेता है। तो रावण दल का था ना, इसलिए रावण का नाम पहले निकल गया। होत समर रण रावण राम है। तो हनुमान जी ने मुंह बिगाड़ा, जी कैसी कथा कह रहा, कैसा बकता है? तो काले नेम समझ गया गड़बड़ हो गया, कहीं रहस्य न खुल जाए। तो तुरंत बोला, जीत ही राम न संशय याम है। इस युद्ध में राम जी की विजय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हनुमान जी बोले, हाँ सही कथा कह रहा है, ठीक बोल रहा है। थोड़ा कभी कभी वक्ता से गड़बड़ा जाता है, ऐसी गड़बड़ आ गया होगा, बाकी अंत में तो कथा ठीक कही इसने। तो ऐसा जोरदार नकली वक्ता विद्वान बन के कथा सुनाने लगा कि हनुमान जी को भी प्रभावित कर लिया इसने। इससे सिद्ध होता है कि बड़े बड़े खतरनाक राक्षस भी साधु का वेश बना के आपको प्रभावित कर सकते हैं। तो असली का पता कैसे चलेगा? एक तनु बाबा बनकर के प्रताप भानु को बर्बाद कर दिया था, रामचरितमानस में पढ़ लीजिए, वो भी तो नकली था। शुद्ध घी की अपेक्षा नकली घी ज्यादा खुशबू मारता है, उसकी पैकिंग भी बड़ी जोरदार होती है। इसलिए बाह्य आवरणों से कभी किसी के विषय में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं, हम 5 लक्षण बतला रहे हैं, इन लक्षणों से आप साधु को पहचानो। कौन कौन से? बोले, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। ये है असली साधुओं के आभूषण। साधु शब्द का अर्थ क्या होता है? साधनोति परं कार्यम इति साधु, जो दूसरों के कार्यों को साधे, दूसरों के बिगड़े हुए काम को भी बनावे, वो साधु है। साधु पुरुष वह है जो किसी का काम बिगड़ रहा हो तो अपना लगा के अपने प्रयास से कैसे भी उसके काम को बिगड़ने ना दे। मेरा इतना खर्चा हो जाए, इतना श्रम लग जाए, पर वो उसका काम बन जाए। और बनते हुए काम को जो बिगाड़ने का प्रयास करे वो असुर है, असाधु है। साधु से हो ये न कारज हानि, साधु से कभी किसी कार्य की हानि नहीं हो सकती, दूसरों के कार्यों की सिद्धि में ही लगा रहता है। पहला लक्षण है तितिक्षवः, वो बड़ा सहिष्णु होता है। तितिक्षा माने सहनशीलता। आप अपमान भी करोगे तो बदले में वो आपका उपकार ही करेगा, अपकार नहीं कर सकता। साधु से कभी हानि नहीं हो सकती। तो आप कहोगे हमने तो बहुत से साधु देखे हैं, बड़े भयंकर क्रोधी होते, और यही नहीं होते। इतिहास में भी दुर्वासा मुनि बात बात पे शाप दे देते थे। बहुत खतरनाक बाबा हुए, किसी को हाथी बनाया, किसी को मगर बनाया, किसी को सांप बना दिया, क्रोध में आके शाप देके। तो क्या वो साधु नहीं है? साधु वो भी हैं। देखो, एक होता है डॉक्टर, एक होता है डाकू, और दोनों के हाथ में चाकू। डाकू लूटने के लिए चाकू चलाता है, डॉक्टर बचाने के लिए चाकू चलाता है। डॉक्टर चाकू चला के जब ऑपरेशन करता है
तो आपकी बीमारी को हटा के आपको स्वस्थ जीवन देने के लिए उसका चाकू का प्रयोग होता है। और डाकू आपके प्राण लेने के लिए, आपका अहित अनिष्ट करने के लिए चाकू चलाता है, डराने के लिए। डॉक्टर और डाकू का यह सटीक उदाहरण इस बात का प्रतीक है कि एक ही वस्तु अलग अलग समय, अलग अलग विभाग, अलग अलग काल में अलग अलग कार्य कर सकती है। वस्तु के कार्य की शैली या वस्तु के कार्य का महत्व इस चीज पर आधारित होता है कि यह किस व्यक्ति के हाथ में है या यह किस बुद्धि के हाथ में है, क्योंकि जिस प्रकार की बुद्धि होगी व्यक्ति उसी प्रकार इस वस्तु का उपयोग करेगा। उसी प्रकार से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जिस व्यक्ति के पास ये होगा वह व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार इसका प्रयोग करेगा। महामुनि कपिल के यहाँ ज्ञानपूर्ण विचार को सुनकर आप लोगों ने सांख्य दर्शन के बारे में सीखा। अब आप लोग आगे की कथा सुनिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। ठीक नहीं होगा। उसी प्रकार साधु जब क्रोध करता है तो सीधा परमात्मा से मिलाता है, उसका कोप भी कृपा कारक होता है। गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। घड़ा बनाने वाले कुंभकार को देखा होगा। वो कुंभकार कौन है? बोले गुरु के समान है। शिष्य कौन है? बोले घड़े के समान है। भीतर तो हाथ लगा दिया, ऊपर से थापी मारता है। मार क्यों रहे हो? बोले इसकी खोट निकालनी है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, सुधारने के लिए थापी मारी जाती है। हाथ क्यों लगा दिया? भीतर। बोले भीतर इसलिए हाथ लगा कहीं फूट ना जाए भाई। फूटने देता नहीं, खोट रहने देता नहीं। खोट हटाना है और फूटने भी नहीं देना है। तो गुरुजी ज्यादा मारेंगे तो चेला भग जाएगा और बिल्कुल नहीं मारेंगे तो बिगड़ जाएगा। तो इसने संतुलन में स्नेह भी करते हैं, डांट भी देते हैं। डांट करके ठीक करते हैं, फिर स्नेह दे करके उसके ऊपर कृपा भी करते हैं। दोनों बातें। इसलिए सच्चे अर्थों में संत तितिक्षु होते हैं। दूसरा लक्षण कृपालु होते हैं, करुणामय होते हैं। तीसरा लक्षण सभी को अपना सुहृद मानते हैं, उन्हें पराया कोई नजर नहीं आता। चौथा विशेषण वो अजात शत्रु होते हैं, स्वप्न में भी किसी को दुश्मन नहीं मानते। साधुओं को बहुत से लोग दुश्मन मानते रहते हैं और वो किसी को दुश्मन नहीं मानते, शत्रु नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि समस्त शरीरधारियों के भीतर बैठे अपने हरि का दर्शन करते हैं। सिया राममय सब जग जानी की दृष्टि रखते हैं, इसलिए वो कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। देखो एक उदाहरण से देखो, ये पूरा शरीर हमारा है। चाहे आप हाथ का हो, चाहे पैर का हो, चाहे पेट का हो, चाहे सिर का हो, चाहे दांत का हो, चाहे जीभ का हो, नाम अलग अलग है। इन अंगों के काम भी अलग अलग है, आकार प्रकार भी अलग अलग है, पर सब मिला के शरीर एक ही है और वो शरीर पूरा हमारा है। ये ज्ञान देने की जरूरत नहीं, सबको इतना ज्ञान है। पर जो ज्ञान आपको शरीर में सीमित है, वही ज्ञान समष्टि रूप में समस्त संसार में संतों को हो जाता है। इनका नाम, रूप, स्वभाव, प्रकृति अलग अलग है, पर मेरे प्रभु सब में एक ही रूप में विराजमान है। अब गलती से किसी ने मूर्खतावश हमारा अपमान कर दिया तो वो भी मेरे प्रभु का ही स्वरूप। मैं उसको कैसे मारूं, कैसे डांटूं? कई बार भोजन करते समय जीभ कट जाती है कि नहीं? अब मुंह पकड़ के बैठ गए आप, किसी ने पूछा क्या हो गया? बोले जीभ कट गई। किसने काटा? बोले हमारे दांतों से कट गई। अब आपको कोई अगला व्यक्ति दांतों के विरुद्ध भड़काने की कोशिश करे कि तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं, वो बेचारी इकलौती प्यारी सुकुमारी सी जिह्वा कितनी कोमल है, इकलौती है। और ये पापी लोग 32 चारों तरफ से घेर के खड़े हैं, जहां मौका मिला नहीं कि उस अबला पर हमला किया नहीं।
आप बोले भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 5 बार पहले भी कट चुकी है। अच्छा, उस बिचारी पर इतने दिनों से ये पापी लोग अत्याचार कर रहे हैं, उखाड़ के फेंक दो इन दांतों को आज। कितना भी जोशीला भाषण दिया जाए तो आपको दांतों पर क्रोध आ जाएगा क्या? 50 बार भी जीभ कटी हो तो भी किसी ने एक भी दांत तोड़ा क्या? कोई नहीं तोड़ेगा, क्योंकि सबको इतना विवेक है कि बुरे भले दुष्ट कैसे भी सही दांत हैं तो हमारे ही। जीभ के कटने का दर्द तो पहले ही भोग रहे, दांत तोड़ेंगे तब भी दर्द हमको ही होना है, किसी और को थोड़ी होगा। तो जिह्वाम क्वचित संदति त्वदद्भि तद वेदनायाम कतमाय कुप्येत यदंग मंगेन निहन्यते क्वचित क्रुद्धेत कस्मई पुरुषस्व देहे। तो जो ज्ञान आपको शरीर में है वही ज्ञान संपूर्ण संसार में संतों को हो जाता है। इसलिए वो ईमानदारी से कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सारा जगत मेरे प्रभु का है। निज प्रभु मैं देखें जगत कहीं सन करें विरोध। जो सारे जगत में जगदीश को देखेगा वो किससे विरोध कर सकता है? ऐसे शांत चित्त वाले जो संत हैं उन संतों को खोजो, समझो, ढूंढो, और यदि वो संत मिल गए तो भगवंत को पाने में फिर देर नहीं लगती। शादी विवाह में कोई ना कोई एक बिचौलिया जरूर होता है, बीच वाला, तुम्हारी बात वहां उनकी बात तुम तक पहुंचाता है। बिना बिचौलियों के संबंध नहीं होता सही ढंग से। डायरेक्ट बात करोगे तो बिगड़ भी सकती है बात। ऐसे ही जो संसार में नाच रहा है उसका नाम जीवात्मा, संसार की माया में नाचे वो जीवात्मा, और माया के बीच रह के भी माया से मुक्त हो गया वो महात्मा, और माया को भी जो नचा रहा है उसका नाम परमात्मा। तो मायापति परमात्मा, माया के अधीन जीवात्मा, पर बीच के हैं महात्मा, जो माया के बीच रह के भी माया से मुक्त हैं और परमात्मा से जुड़े हुए हैं। तो बीच बिचौलिया का काम वही करता है जो दोनों पक्षों से मिला हो, तब बढ़िया काम करेगा। कन्या का पक्ष वर पक्ष के सामने कहेगा देखो भाई वो इससे इतने से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, बस इसी में आप संतुष्ट करो, और लड़की इतनी सुंदर है, साक्षात महालक्ष्मी है, भोजन इतना जोरदार बनाती है कि उंगली चाटते रह जाओगे। और आज के युग में महाराज उस बेचारी के मुंह में तो आवाज नहीं है, बोलती ही नहीं है किसी से, बहुत शांति चित्त की है। तो वर पक्ष प्रभावित हो जाता है भाई। और जब कन्या पक्ष के पास आएगा तो कहे भाई लड़का क्या है, सुपारी तक नहीं खाता, राजकुमार है, बहुत पढ़ा लिखा है। आज के युग में ऐसे बच्चे कहां मिलते हैं, भाग्य खुल जाएंगे बिटिया के। तो कन्या पक्ष प्रभावित हो जाता है, दोनों को मिलाकर के संबंध जोड़ता है। सुग्रीव है जीवात्मा, हनुमान जी हैं महात्मा, राम जी हैं परमात्मा। सुग्रीव ने हनुमान जी जैसे संत का संग किया तो संत शिरोमणि हनुमंत लाल जी ने स्वयं जाकर के राम जी को कंधे पर बैठा करके सुग्रीव से मिला दिया, दोनों की मित्रता करा दी। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाए, पावक साखी देय कर जोरी प्रीत दृढ़ा। तो महात्मा ही जीवात्मा परमात्मा का मिलन कराते हैं, इसलिए बिना संतों के बात नहीं बनने वाली। और प्राय लोग कहते हैं संत रहे कहां, दिखते ही नहीं। अरे पहले तुम तो जिज्ञासु बनो, संत आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। जब सच्चे जिज्ञासु आप बनेंगे तो संत घर बैठे मिलेंगे। विभीषण जी महाराज साधक हैं, राक्षसों के बीच लंका में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान के भरोसे रहते हैं। साधक सच्चे थे तो संत ढूंढने नहीं जाना पड़ा, संत ही ढूंढते हुए विभीषण जी के घर में पहुंच गए। और विभीषण ने जब हनुमंत लाल जी को पाया तब कहना पड़ा अब मोय भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। ठाकुर जी की कृपा हो गई जो घर बैठे आज संत शिरोमणि मेरे पास आ गए। तो राक्षसों के घर में भी यदि सच्चा साधक बैठा था तो संत पहुंचा दिए, ठाकुर जी ने मिला दिए संत को। तो चाहे कितना भी बड़ा कलयुग आ गया हो, कितना भी चारों तरफ आतंक छाया हो, और आप सच्चे लगनशील साधक बन जाएंगे, निश्चित रूप से ठाकुर जी कहीं ना कहीं से ढूंढ करके संत तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। क्योंकि हरि कृपा से ही संत मिलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं।
बहुत सुंदर उपदेश दिया। संत ही भगवान के गुण गणों का गान गा गा करके तुम्हें गोविंद का भक्त बना देते हैं। भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं। जो सिर्फ भगवान को मंदिर की मूर्ति में ही देखते हैं वो सामान्य है। जो संतों में भी भगवान का दर्शन करते हैं वो मध्यम है। और जो समस्त शरीरधारी में परमात्मा का ही दर्शन करते हैं वो उत्तम कोटि के भक्त कहलाते हैं। मंदिर हम बनाते हैं, मूर्ति हम बनवाते हैं, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मणों से हम करवाते हैं, तब हमें मंदिर की मूर्ति में ठाकुर जी नजर आते हैं। अब इतनी जो मूर्तियां बैठी हैं, इन मूर्तियों को कौन से जयपुर के कारीगर ने बनाई हैं? ये सब ठाकुर जी के हाथ की बनी हुई मूर्तियां हैं। ठाकुर जी ने ही इनमें प्राण प्रतिष्ठा करके इनको भेजा है। तो आप अपनी बनाई मूर्ति में तो भगवान को देख रहे हो, और भगवान की बनाई मूर्तियों के साथ तुम धोखाधड़ी करोगे तो बताओ भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। भस्मन नेव जो होती सा। कपिल भगवान कहते हैं जो किसी भी प्राणी से द्रोह करता है, उसको धोखा देता है, वो साक्षात परमात्मा के साथ छल कर रहा है। उसके चित्त को कभी शांति नहीं मिल सकती। द्विषतः पर काये माम मानिनो भिन्न दर्शन भूतेषु बद्ध वैरस्य न मनः शांति मृक्षति। कभी मन को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि सबके भीतर आज ये कोई भगवान की बनाई मूर्तियां हैं सब। और संत इसलिए कहते हैं आज भाई कितनी मूर्तियों का प्रसाद बनना है। वो इतनी मूर्ति वहां रह रही हैं, उनका भी प्रसाद बना। मूर्ति कहते हैं सब, क्योंकि ये चलती फिरती चैतन्य मूर्तियां हैं। और हमने मंदिर में जो प्रतिष्ठित करवाई हैं वो हमारे द्वारा अचल मूर्ति है। ये चल मूर्तियां हैं, चलती फिरती। इसलिए ठाकुर जी का मंदिर में जो आप दर्शन कर रहे हैं बिहारी जी का, वही दर्शन समस्त मूर्तियों में करने लग जाओ। यह है व्यापक दृष्टि, यह है साधना की पराकाष्ठा। तब ईमानदारी से कह पाओगे सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम। जब तक भगवान नहीं दिखेंगे प्रणाम कैसे करोगे? कोई गधा खड़ा हो और तुम कहो कि भगवान को प्रणाम करो, कोई नहीं करेगा। गधे को हम क्यों प्रणाम करेंगे? ये गधा है, क्योंकि हमें सिर्फ गधा दिख रहा है। परंतु एकनाथ जी महाराज गंगोत्री से गंगा जल लेके आए रामेश्वरम को चढ़ाने के लिए। लंबी यात्रा, और इतनी लंबी यात्रा पैदल करके जब गंगा जल चढ़ाने पहुंचे रामेश्वरम, तो उससे कुछ ही पहले एक गधा छटपटा रहा था प्यास से। और सब देखते जा रहे थे, कहते जा रहे थे प्यासा है, पानी नहीं पिलाए मर जाएगा बेचारा। परंतु हम तो इतनी दूर से गंगा जल लाए, हम इसको बर्बाद कैसे कर सकते? हम तो भोले बाबा को चढ़ाएंगे। सब देखते चले गए, पर एक नाथ जी से नहीं देखा गया। बोले मेरे तो रामेश्वर भगवान यही है, और पूरा गंगा जल उसी को पिला दिया। भगवान रामेश्वर भगवान तुरंत प्रसन्न हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। पर ऐसी दृष्टि तो हो। ऐसे भक्तमाल में बहुत से उदाहरण है। कुत्ता रोटी लेके भाग रहा है और नामदेव जी महाराज को कुत्ता नहीं दिख रहा। रोटी तो सेक चुके थे, केवल घी की कटोरी लेने भीतर गए कि चुपड़ के पे ठाकुर जी का भोग लगाऊंगा। और इतने में कुत्ता आ गया, लेके भाग लिया। तो घी की कटोरी लेके पीछे पीछे भागने लगा। अरे प्रभु भोग बाद में लगाओ, पहले घी से तो चुपड़ लो, तब प्रेम से भोग लगाना। उन्हें कुत्ता नहीं दिख रहा, उन्हें लग रहा है मेरे विट्ठलनाथ भोग लगाने इस रूप में आए हैं। पीछे पीछे भागने लगे तो तुरंत विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। बोल विट्ठल भगवान की ऐसी दृष्टि बन जाए कि हमें न कुत्ता नजर आवे न गधा, हमें वही बंसी वाला नजर आवे। तब ईमानदारी से आप कह पाओगे सिया राम मैं सब जग जानी, करोड़ों प्रणाम जोर जुग पानी। बहुत ऊंची कक्षा की बात है। अष्टांग योग का वर्णन किया है कपिल भगवान ने। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग के 8 अंग कहलाते हैं। देवहूति मां गदगद होके बोली बेटा तेरे सारे उपदेश का सार यही समझ में आया कि जो
जिसकी वाणी में भगवान का नाम स्थित हो जाए, वो चांडाल भी होगा तो अपना कल्याण कर ले। और भले ही उच्च कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो और भगवान से विमुख है, तो वह विप्र अपना भी कल्याण नहीं कर सकता, तो अन्य का क्या कल्याण करेगा। देवहूति मां प्रेम में डूब गई, शरीर सरिता में परिणत हो गया और मां से विदा लेके भगवान सागर तट पर पहुंच गए। सागर ने ऊंची ऊंची लहरों से स्वागत किया कपिल भगवान का और मध्य में स्थान दिया रहने को। आज भी कपिल भगवान सागर के मध्य विराजमान हैं, जिसको हम गंगा सागर कहते हैं। बोल कपिल भगवान की जय। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्रे, आगोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी हमने तुम्हें मध्यम पुत्री देवहूति की कथा सुनाई। अब मनु महाराज की बड़ी बेटी आकुति हैं, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके घर यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। तीसरी सबसे छोटी बेटी प्रसूति, जो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, जिनसे 16 बेटियों का जन्म हुआ। उनमें 13 धर्म को ब्याही। धर्म की मूर्ति नामक पत्नी से भगवान नर नारायण प्रकट हुए, जो आज भी बद्रीनाथ में विराजमान है। एक बेटी दक्ष की है सती, जो भगवान शिव को ब्याही गई, पर इनके संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो कथा विस्तार से सुनाई। एक बार दक्ष को जब प्रजापति बनाया गया, प्रजापति का पद इंद्र से भी बड़ा होता है, तो जब ऊंचा पद मिलता है तो माथे में गर्मी आई जाती है। तो दक्ष को भी थोड़ा मद हो गया। उनका स्वागत समारोह किया गया। उस समारोह में सारे देवता महात्मा इकट्ठे हुए। दक्ष के आने पर सब खड़े हुए, पर त्रिदेव खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे रहे। तो ब्रह्मा और विष्णु से तो कोई परेशानी नहीं हुई कि ब्रह्मा जी तो हमारे पिताजी हैं और भगवान विष्णु तो हमारे दादाजी हैं। और शंकर जी को देखते ही मूड खराब हो गया दक्ष का, ये तो मेरा जमाई है, अपनी बेटी इसको ब्याही है। तो दामाद होते हैं वो तो पुत्र के समान होते हैं, इसने खड़े होके मेरा अभिनंदन कैसे नहीं किया। और दक्ष ने इसी बात पर माथा गर्म करके तमाम भोले बाबा को खरी खोटी सुना दी। अयम तो लोकपालानाम यशग्नो निरपत्रपः, ये निर्लज्ज है, शर्म नहीं आती, सभा में कैसे बैठा उठा जाता है। ये मत समझना कि मैं सम्मान का भूखा हूं, पर एक शिष्टाचार होता है, सभापति के आने पर सबको खड़ा होना चाहिए। इस पर इसको शिष्टाचार आएगा कहां से? 24 घंटे भूत प्रेतों के संग में रहता है, मरघटा की राख लगाए घूमता है। जिस मरघट में जाके लोग सचैली स्नान करते हैं और ये उसकी राख लगाए घूमता है, इसको छूने का भी धर्म नहीं है। एक ने कहा ऐसे मत बोलो, आपके जमाई हैं, बेटी ब्याही थी तब तो मैं दोस्त दिखाई नहीं पड़े थे क्या? सो और गर्मी खा गया, ये मेरा जमाई। अरे कहां मेरी मृगलोचनी बेटी सती और कहां ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। ग्रहीत्वा मृग शावाक्षा पाणी मरकट लोचना। जब भोले बाबा को मरकट लोचन कहा तो नंदीश्वर का मूड खराब हो गया। भोले बाबा से कहा भोलेनाथ या तो आप इनको जवाब दो, नहीं हमको आज्ञा दो, 2 मिनट में बोलती बंद कर दूंगा। बताओ आपसे उल्टा सीधा बोले जा रहे, बंदर की आंख वाला आपको बता रहे। भोले बाबा मुस्कुरा के बोले रहने दो, कुछ मत बोलो भाई, ये कोई पराई नहीं है, अपने ही हैं, हमारे ससुर जी हैं। और बेटा ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है, तो थोड़ा हम भी सुन लेते हैं। अब ससुराल वाली बात आई तो बेचारे नंदीश्वर चुप। ठीक है, अब ससुराल वाली बात है तो हम क्या कहें, परंतु आप किसी पर लाल पीले होके गाली दो और सुनने वाला शांति से सुने तो आपका मूड और खराब होगा। भोले बाबा कुछ बोले ही नहीं रहे और दक्ष बड़बड़ाए जा रहे। अंत में इतना क्रोध बढ़ गया कि शाप ही दे दिया। मैं शंकर को शाप देता हूं, आज के बाद किसी यज्ञ में इसको भाग न दिया जाए। तब नंदीश्वर से बर्दाश्त नहीं हुआ, उठ के खड़े हो गए। हे प्रजापति, पद के मद में महादेव की महिमा बिल्कुल भूल गए। जब से आए हो बड़बड़ाए जा रहे हो, मैं भी शाप देता हूं बकरे का मुंह लग जाए। बकरा बहुत मैं करता है, अंत में उसी की बलि चढ़ाई जाती है। जब नंदीश्वर ने शाप दिया तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी उठ के खड़े हो गए
और दाढ़ी पर हाथ घुमा कर बोले, ए नंदीश्वर, इस ससुर दामाद की आपसी लड़ाई तू बीच में क्यों बोला? मैं भी शाप देता हूं शिव जी के गण पाखंडी हो जाएं। तो शिव जी के सारे गण उठ के खड़े हो गए, बुढ़े बाबा, हमको पाखंडी बोलता है? हम भी शाप देते हैं तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं। भोले बाबा ने देखा ये स्वागत समारोह है या साप समारोह है? सब एक दूसरे पर साप दिए जा रहे हैं, सब गड़बड़ हमारी वजह से हुआ है, चलो हम ही चले जाते हैं। तो भोले बाबा ने अपने गणों को शांत किया और वहां से तुरंत प्रस्थान किया। बोल शंकर भगवान की जय। अब एक पक्ष जरा धैर्य का परिचय दे तो मामला ठंडा हो जाता है। बात ठंडी तो हो गई, पर क्रोध ठंडा नहीं हुआ दक्ष का। शिव जी को नीचा दिखाने के लिए समय पाकर के इसने एक बार गंगा तट पर हरिद्वार में भव्य यज्ञ किया और दुनिया भर के सारे देवी देवता बुलाए, पर महादेव को चिट्ठी नहीं भेजी। विमानों की झड़ी जब कैलाश पर्वत के ऊपर से निकली तो सती के मन में कौतुक हुआ। देवांगनाओं से पूछने लगी, बहनाओं बड़ी बन ठन के जा रही हो, कहां प्रस्थान हो रहा है? देवांगनाएं बोली, अरे बहन तू ससुराल में बैठी है, अरे तेरे मायके में कितना जोरदार यज्ञ हो रहा है, सारी दुनिया वहां जा रही है, क्या पिताजी ने तुझे नहीं बुलाया? अब सती के होश उड़ गए। मायके में महोत्सव है, वो हमको पता भी नहीं है। और बेचारी तुरंत बात संभालती हुई बोली, हाँ हाँ बहन तुम चलो, मैं बस तैयार होके निकल ही रही हूं। अब भीतर जाके भोले बाबा को मनाने लगी, भोलेनाथ जरा ऊपर देखो, ये जितने विमान है ना सब आपकी ससुराल में जा रहे हैं, क्योंकि आपके ससुर जी ने बहुत जोरदार यज्ञ किया है, सारी दुनिया पहुंच रही है वहां पे। अब शब्द शैली देखिए, एक बार भी नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने यज्ञ किया, मेरे मायके में ऐसा हो रहा है। नहीं तो माताएं मायके की बात बड़ी गर्मी से कहती हैं, मेरे मायके में मेरे पिताजी ने ऐसा किया। पर आज भाषा बदली हुई है। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। महाराज ये जितने विमान हैं आपकी ससुराल में जा रहे हैं, क्योंकि आपके ससुर जी ने बहुत विशाल यज्ञ किया है, और आप नहीं चलोगे क्या? जल्दी से तैयार हो जाओ। भोले बाबा ने कहा, हमें सब पता है, पर क्या कोई निमंत्रण कार्ड आया था क्या? अब सती जी घबराई। बोले, देखो महाराज भेजा तो पक्का होगा, देवताओं को बुलाएं और महादेव को न बुलाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। पर कभी कभी डाक मिस हो जाती है, डाकिया लगता है पत्र लाना भूल गया हो गया, या इधर उधर किसी को पकड़ा दिया होगा। आप इतनी ऊंचे पहाड़ में आके बैठ गए हो कि हर किसी के बस की बात नहीं है यहां तक पहुंचना। भोले बाबा ने कहा, देवी जी हमें सब पता है, चिट्ठी ही नहीं भेजी। बोले, आप कैसे कह सकते हो? तब भोले बाबा ने पुरानी कहानी याद दिलाई कि तुम्हारे पिताजी का जब स्वागत समारोह हो रहा था उसमें हम भी गए थे। तनिक खड़े नहीं हो पाए तो इतनी गालियां हमको सुनने को मिली कि कभी कभी उन गालियों को याद करके अभी भी मेरा चित्त चुभने लगता है। वो वचन चुभने लगते हैं। किसी को बाण मारो तो बाण का घाव समय पाकर ठीक हो जाता है, पर वाणी के शब्दों का जो घाव होता है वो हमेशा हरा रहता है। दिवा निशम तप्यति मर्म ताडितः। इसलिए देवी जी वो स्वागत समारोह हमारे कारण साप समारोह बन गया था। अब यज्ञ समारोह में जाने पर कहीं युद्ध समारोह न हो जाए, इसलिए हमारा वहां न जाना ही हमें सही लगता है। अच्छा, यदि ऐसी बात है तो आप मुझको भेज दो, मैं जाके संभाल लूंगी। भोले बाबा ने कहा, आपका जाना भी ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि हम तो विष को भी पी जाते हैं तो अपमान को भी पी गए, पर तुमसे सहन नहीं होगा और मेरे संबंध से अपमान पक्का तुम्हारा भी होगा। इसलिए मेरी बात मान लो, जाने का विचार त्याग दो। अब सती जी आंखें तान के भोले बाबा को देखने लगी क्रोध भरी दृष्टि से। भोले बाबा समझ गए मामला खतरनाक है, न भेजने में भलाई न रोकने में। मायके में जाने से मना हो जाए फिर देखो माताओं का चेहरा। भोले बाबा भी बेचारे डर गए, अंत में कहना पड़ा, हो ये सोई जो राम रच राखा। ठीक है देवी, जो तुम्हें उचित लगता हो सो करो, अपने विवेक से काम लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, रहो या जाओ। और यों कह के बाबा ने तो लगा दी समाधि, आंख बंद कर। अब सती जी दुविधा में, मेरे ऊपर छोड़ दिया, अब मुझे जाना चाहिए कि नहीं।
जरूर जाऊंगी। ऐसे यज्ञ कोई नित्य होते हैं? जब कभी होते हैं। इतना बड़ा उत्सव होगा, हम 16 बहनें हैं, सब एक साथ मिलेंगी, कितना आनंद आएगा। चल पड़ती हैं और 50 कदम चल के फिर सोचती हैं जिंदगी भर रहना इन्हीं के साथ में, एक दिन 4 दिन जा करके क्या हो जाएगा। इसलिए इनको मना के ही जाना चाहिए, ऐसे जाना ठीक नहीं, फिर वापस लौट आती है। सुखदेव जी कहते हैं निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससा, दुविधा में सती बार बार बाहर निकलती हैं, फिर लौट के वापस आ जाती हैं। अंत में निर्णय ले ही लिया, मैं तो पक्का जाऊंगी, और दूर तक चली गई। सती जी जाती हैं तो भोले बाबा ताकने लगते हैं, क्या निकल गई? और जब वापस लौटती दिखाई देती हैं तो फिर आंख बंद कर लेते हैं। और जब अब की बार भोले बाबा ने देखा ये तो लंबी निकल गई, लगता है अब नहीं लौट रही, तो तुरंत गणों को बुला के कहा सुनो, अकेली जाएंगी अच्छा नहीं लगेगा, तुम जाओ और आदर के साथ इन्हें पहुंचा के आओ। ठीक है महादेव। सब भूत प्रेत चल पड़े। माता जी हम भी चलें? बोले सब चलो। बोलो सती महारानी की जय जयकार करते चल दिया। पर जैसी सती जी यज्ञ स्थल में पहुंची तो किसी ने ना प्रणाम किया ना राम राम किया। सती जी उधर से आ रही हैं तो इधर मुंह फेर के खड़े हो गए, कहीं राम राम ना करना पड़े। सबके मन में डर है कि इनको प्रणाम करने से कहीं दक्ष हमसे नाराज ना हो जाए, इसलिए किसी ने भी सम्मान नहीं किया। और तो और सगी बहनें भी देख देख के हंसने लगी, देख देख वो आ गई, मैंने तो सुना है पिताजी ने इसको बुलाया ही नहीं था, चिट्ठी ही नहीं दी थी। और जब सामने आ गई, अरे आजा, आओ आओ बहन, तू खूब आ गई, तेरे बिना तो घर में मन ही नहीं लग रहा था। क्योंकि हम जब यहां आई तो हमें पता चला पिताजी ने तुझे चिट्ठी नहीं दी, तो हमने सोचा न जाने तुमसे भेंट हो पाएगी कि नहीं, पर तूने आके बहन बहुत अच्छा किया। अब सती जी मन में सोच रही इनको भी यही सब बातें करनी है, पर यह भी तरीका होता है दूसरे को छेड़ने का। सच्चे मन से यदि गले लगा के मिली तो केवल माता जी। सादर भल ये मिली एक माता, सादर भल ही मिली एक माता। माता सती की इस पावन कथा को सुनने वाला व्यक्ति सदैव कलिकाल के दुष्प्रभावों से बचा रहता है और शक्ति की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। इस अति पावन कथा को सुनने से आपको यह सीख भी मिलती है कि तुलसी वहाँ न जाइए जहाँ जनमन के ठान, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ आपकी कदर ना हो। इस भक्ति का अर्थ यही है, चाहे वहाँ सोना भी क्यों न बरस रहा हो, वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। किंतु महादेव जी के बार बार समझाने के बाद भी माता सती वहाँ गईं और जिसका दुखद परिणाम सबको प्राप्त हुआ। तो इसीलिए कभी भी आप ऐसी संगत ना करें जो आपको अहमियत ना दे। जो व्यक्ति, जो समाज आपको अहमियत दे, उसी समाज, उसी व्यक्ति की आप लोग संगत कीजिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। निकले तो जीवन भर के सारे अघ पाप समाप्त हो जाते हैं। यद्वक्षरम नाम गिरे रितम नृणाम सकृत प्रसंगाद अघमासु हन्ति तत्। ऐसे महादेव से तुमने बैर किया जिनको लोग शंकर कहते हैं। शम माने कल्याण, शम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो सबका कल्याण करे। 24 घंटे भक्तों के कल्याण के लिए महादेव विराजमान हैं। दिन में भक्तों की भीड़ तो रात में भूतों की भीड़। बाबा का दरबार सबके लिए खुला रहता है 24 घंटे। एक बार भूत रोते हुए पहुंच गए, बाबा हम बड़े दुखी हैं, क्या कष्ट है? बोले हमको अपने घर में कोई घुसने नहीं देता और जबरदस्ती घुस जाएं तो तांत्रिकों को बुला के बोतल में बंद करा के जमीन में गाड़ देते हैं। अब बोलो हम कहां जाएं? बोले बाबा ने कहा कहीं मत जाओ, सब मेरे घर में आ जाओ। सब भूत प्रेतों को अपने घर का सदस्य बना लिया। ऐसी सांप बिच्छू पहुंच गए, महाराज हम भी बड़े दुखी हैं। क्या? बोले हमारे कंठ में विष हैं, इसलिए लोग हमसे नफरत करते हैं, जहां दिखते हैं वहीं कुचल के मार डालते हैं। बोले बाबा ने कहा कंठ में हमारी भी विष है, तुम तो हमारे भाई बंधु हैं, चलो हमारे पास आ जाओ। तो
तो भुजंगों को उठा के हृदय का हार बना करके धारण कर लिया, भुजगेंद्र हारम हो गए महादेव। भुजंगों को भी गले लगा लिया। ऐसा महादेव के अलावा कौन हो सकता है जिनका कहीं कोई सहारा नहीं। उन अनाथों के नाथ हैं विश्वनाथ भगवान शंकर। शिवद्रोही से मैं संबंध नहीं रख सकती, और जब तक शरीर रहेगा लोग दक्ष पुत्री कह के बुलाते रहेंगे। तुमसे नाता तभी टूटेगा जब ये शरीर छूटेगा। और इतना कह के माता सती ने तुरंत समाधि में योगाग्नि के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। बोल सती महारानी की। सती ने शरीर त्यागा तो क्रोध में भरे भूत प्रेतों ने हमला कर दिया। मारो काटो चिल्लाने लगे, उपद्रव मचाने लगे। सती के निधन पर तो तुरंत यज्ञ के आचार्य थे भृगु जी, उन्होंने ऐसा रक्षवाण मंत्र छोड़ा कि दिव्य देवता प्रकट हो गए अग्निकुंड से, भूत प्रेतों को मार पीट के भगाया। नारद जी ने दौड़ लगाई, महादेव को पूरा समाचार सुनाया। भोलेनाथ गजब हो गया। क्या हो गया? बोले भोले बाबा जैसे हम थे वैसे ही आप हो गए। मतलब यह है कि माता सती गई थी पिताजी से मिलने के लिए। दुष्ट दक्ष ने मिलना तो दूर रहा, ऐसा धक्का मारा बेटी को कि बेचारी हवन कुंड में गिर गई। संवाददाताओं की अपनी अपनी शैली होती है कि खबर कितनी चटपटी रोचक बनाई जाए। बाबा ने ऐसी चटपटी खबर बना के सुनाई कि महादेव भयंकर क्रोध में जटा उखाड़ के पटक दिए। वीरभद्र प्रकट हो गए। महादेव ने आदेश दिया, दक्षम सयज्ञम जही, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। वीरभद्र विकराल काल बन के चल दिए। कराल दष्टो ज्वलद अग्निमूर्धज कपाल माली विबुधायुधायुधः। महाकाल बन के जब वीरभद्र चले तो असंख्य भूतों की विशाल सेना उनके पीछे चल पड़ी। भूतों का शरीर वायु प्रधान होता है, इसलिए इतना भयंकर तूफान चला कि आकाश में धूल उड़ने लगी। देवताओं ने यज्ञ स्थल में जब दूर से देखा भयंकर आंधी आ रही है, देखो देखो भैया। एक बोला आंधी बानी कहीं कुछ नहीं, मुझे तो लगता है कहीं डकैती पड़ी है तो चंबल के डकैत भाग रहे हैं। एक बोला नहीं, डकैत तो हो ही नहीं सकते। आजकल तो बड़े बड़े अपराधी स्वयं अपने प्राण बचाने के लिए जेल में जा रहे हैं ताकि वहीं प्राण बच सकते हैं। नहीं, भरोसा नहीं कब किसकी गाड़ी पलट जाए, इसलिए ये अपराधी नहीं हो सकते। बाता न वांति नहीं संति दस्यवः, प्राचीन वरही जीवति होग्र दंड। शासक जब कठोर दंडधारी होता है तो अपराधी कभी सिर उठाने का दुस्साहस नहीं कर सकते। इस समय बड़ा खतरनाक शासन चल रहा है, इसलिए अपराधी नहीं हो सकते। नहीं संति दस्यवा, ये दस्यु नहीं है। तो फिर क्या है? एक बोला मुझे तो लगता है गाय आ रही है। बोले नहीं, अभी गायों का समय नहीं हुआ है। तो क्या प्रलय का समय हो गया? इतना भयंकर आंधी तूफान हमने कभी नहीं देखा। और जब तक समझ में आता तब तक तो तूफान ने यज्ञशाला को घेरना चालू किया। और जो भूत प्रेत आंधी में नजर आए सोई देवता चिल्लाए, भागो भागो, भगवान रुद्र हो गए भयंकर क्रुद्ध, भगदड़ मच गई। वीरभद्र ने कहा पकड़ो, एक न जाने पावे। जिसने यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके ही भागेगा, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। भ्रगुम बबंद मणिमान वीरभद्र प्रजापति। सारे भूत प्रेत टूट पड़े, जितने देवी देवता थे सबको बंधक बना लिया। यज्ञाचार्य भृगु जी को पकड़ लिया, यज्ञ यजमान दक्ष को पकड़ लिया, सबको पकड़ पकड़ के रस्सी में बांध दिया। यज्ञशाला को तोड़ फोड़ मचाना चालू कर दिया। यज्ञशाला की बल्लियां उखाड़ने लगे और कोई भंडार गृह में घुस गए, कोई खीर की कढ़ाई में कूद कूद के हर हर महादेव सब भंडारा चौपट कर डाला। क्रोध में भरे भूत प्रेतों ने जाके भृगु जी की दाढ़ी पकड़ के एक झटके में पूरी दाढ़ी उखाड़ के हवन कुंड में स्वाहा। पूषा देवता में मुक्का मारा तो 32 बाहर, भगदेवता की दोनों आंखें नोच करके बाहर निकाली। अंत में दक्ष को पटक करके मुंडी मरोड़ करके सिर उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय। सारा यज्ञ विध्वंस करके भाग गए सब भूत प्रेत। और जो खंडित हो गए थे देवता वो रोते रोते भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। हे विधाता, बड़े बड़े यज्ञ देखे पर जिंदगी में ऐसा यज्ञ कभी नहीं देखा। ब्रह्मा जी बोले बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यज्ञ में भाग हमारा भी था पर हम नहीं गए। भगवान विष्णु का भाग था पर वो भी नहीं गए क्योंकि भगवान शिव नहीं गए। हम तीनों देव एक हैं, जब तीनों नहीं थे तो तुम क्यों थे?
सबने कान पकड़ लिया, वो खाई सो खाई, आंगे खाई तो राम दुहाई, आपके बिना आज के बाद हम कहीं नहीं जाने वाले। ब्रह्मा जी बोले तो चलो पहले माफी मांगो महादेव से। बोले महाराज महादेव ने ही दुर्दशा कराई है और आप उन्हीं के पास भेज रहे हो। बोले तब ब्रह्मा जी ने समझाया तुम्हें पता नहीं, बोले बाबा आशुतोष हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, चलो मैं चलता हूं। ब्रह्मा जी को आगे करके देवता आए, महादेव को प्रणाम करके सबने स्तुति गाई।